प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 3 का पाठ्यपुस्तक रिमझिम में दिया गया पाठ बंदरबाट को पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ एक नाटक के रूप में दिया गया है और इसमें कई पात्र हैं और उनके संवाद हैं। तो आइए इसे हम संवाद के रूप में बोलकर समझने का प्रयास करें। स्थान: खुली जगह या कोई बड़ा कमरा। बच्चों, यह जो नाटक का मंचन किया गया है या अगर हम इसको कर पाते तो हमें इसके लिए कैसी जगह चाहिए? खुली जगह या एक बड़ा सा कमरा चाहिए। पात्र: एक बंदर और 2 बिल्लियाँ। अर्थात इस नाटक में कितने पात्र हैं? 3 पात्र हैं। एक बंदर है और 2 बिल्लियाँ जिन्हें अपना अभिनय करना है। आप चाहें तो अपने घर में अपने छोटे भाई बहन के साथ इसे कर सकते हैं। 7-8 वर्ष का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियां बिल्ली बन सकती हैं। प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर बरस लिखा है, उसका अर्थ वर्ष होता है यानी साल। कितने साल के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। बंदर के लिए पोशाक यानी बंदर किस प्रकार का वस्त्र पहनेगा? पीला चूड़ीदार पजामा, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर में पूंछ सी निकालकर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आँखों और मुंह की जगह छेद हो। बिल्लियों के लिए पोशाक: काली सफ़ेद सलवारें, कमीज़ें, दुपट्टे जो कमर में पूंछ सी निकालकर बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे जिसमें आँखों और मुंह की जगह बड़े छेद हों जिनसे देखा बोला जा सके। ये तो रहा वो चीज़ें जिनसे हम अभिनय यानी रोल करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मुखौटा चाहिए, किस किस प्रकार का वस्त्र हमें चाहिए, ये सब इसमें आ गया है। सामान: एक मेज, एक बड़ा मेजपोश या बड़ी चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा, एक छोटी तराजू। इस अभिनय को करने के लिए या इस नाटक को करने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए? देखिए, एक मेज़ यानी टेबल चाहिए, एक मेजपोश। अब कहोगे मेजपोश क्या होता है? जिससे मेज को ढका जाता है, जिस कपड़े से, उसे मेजपोश कहा जाता है। और यहाँ देखिए डबल रोटी। डबल रोटी का नाम आपने सुना है? मैं बताता हूँ। आप लोग ब्रेड तो ज़रूर देखे होंगे, ब्रेड को ही डबल रोटी कहा जाता है। और एक और क्या चाहिए हमें? एक छोटा तराजू यानी वज़न नापने का जो ये होता है, जिसे हम लोग वेट बोलते हैं, तराजू, वो चाहिए। पहला दृश्य: ढैन ढैन ढैन। यहाँ पर क्या है बेटा? पहला दृश्य यानी पहला सीन। जब हम लोग कोई नाटक देखते हैं तो उसमें सबसे पहला दृश्य जो हमारे सामने आता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। कोई कमरा, कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेजपोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है। देखो बच्चों, यहाँ से हमारा नाटक शुरू हो गया है। ऊपर आपको बता दिया गया है क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं और एकदम से वहाँ पर म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है। सोचो, म्याऊं म्याऊं कौन करता है? हाँ, बिल्ली। और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। हमारे इस नाटक में दोनों तरफ से बिल्लियाँ प्रवेश करती हैं यानी उस नाटक में उनका एंट्री हो जाता है। काली बिल्ली बोलती है, बिल्ली बहन नमस्ते। आपने यहाँ कुछ देखा? मैंने कहा काली बिल्ली बोलती है। यहाँ देखिए बोलती है शब्द यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, जबकि वहाँ पर
दो बिंदियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। जब भी आपको ऐसा कहीं पर भी मिले किसी भी कहानी के अंदर, तो आप यह समझ लीजिएगा कि यह संवाद है। संवाद मतलब डायलॉग। यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा बोलती है या उसने कहा, लेकिन हमें क्योंकि कहानी को आपके सामने रखना है तो इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, काली बिल्ली बोलती है या काली बिल्ली ने कहा। क्या कहा? बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली ने कहा, नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली ने पूछा, अच्छी तो हो? सफ़ेद बिल्ली ने जवाब दिया, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली बोली, मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली बोली, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली बोली, उस खोज में मैं भी निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली बोली, मुझे महक रोटी की आती। काली बिल्ली बोलती है, हाँ मेरी भी नाक बताती, पास कहीं। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं कोई आ न जाए तो। काली बिल्ली ने कहा, तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली बोली, ठहर, कहाँ भागे जाती है? रोटी लेकर, रोटी मेरी। काली बिल्ली कहती है, रोटी तेरी? कैसे तेरी? रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली ने जवाब दिया, मैं ना दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली बोली, अच्छा तो क्या मैं खुद ना देखती? क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं? डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भाग, रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली कहती है, रोटी कह दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे ना दूंगी। काली बिल्ली बोली, देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे ना दूंगी। सफ़ेद बिल्ली ने कहा, देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसी का है रोटी पर। काली बिल्ली बोलती है, पहले दौड़े दौड़ के ले ले, पहले उसका हक रोटी पर, रोटी पर पहला हक मेरा। सफ़ेद बिल्ली ने कहा, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली बोली, कहती हूँ रोटी मेरी। दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। आज की वीडियो में यहीं तक। हमने देखा कि बिल्लियाँ रोटी के लिए आपस में झगड़ रही हैं। अगले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि इस रोटी का क्या होता है, क्या ये रोटी इन दोनों बिल्लियों को मिल पाएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।